जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 14 अप्रैल और इस वक्त सुबह लगभग 10 बजे का समय है और मैं फ्यूचर्स खोल के बैठा हूँ। तो आप देख सकते हैं 14 अप्रैल को गिफ्ट निफ्टी 954 पे आप दिखा रहा है लगभग 23,350। और आमतौर पे दोस्तों देखा जाता है कि निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है अमूमन 100 पॉइंट ऊपर रहता है निफ्टी से। तो आइडियली इस वक्त हमारा निफ्टी जो है, अगर आज बाज़ार खुला होता तो होना चाहिए था 23,250 पे, जो कि हमारे लेवल से लगभग, अगर मैं चेक करूं, 23,250 लगभग हमारे लेवल से 400 पॉइंट ऊपर है। यानी कि 400 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो सकती है या फिर ओपन होकर 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है मार्केट, बशर्ते कल तक यही हालात रहते हैं इंडेक्स के। उम्मीद तो दोस्तों देखो ऐसी है कि आज ये गेन और बढ़ने की उम्मीद है, स्पेशली ये जो यूएस के मार्केट है। आप देखेंगे डो फ्यूचर्स भी लगभग 40,327 पॉइंट है, नेस्डैक भी लगभग 16,994 पे, लगभग 17,000 पहुंच गया है। तो आज इसमें और ज़्यादा उम्मीद है कि ये तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेंगे, डो फ्यूचर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स। और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी आज शाम तक हो सकता है 23,400 या 23,500 के करीब पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर कल अगर ऐसा हो जाता है तो कल यानी मंगलवार को निफ्टी बहुत अच्छे गैप अप के साथ खुल सकता है, या अच्छा खुल के फिर ड्यूरिंग द डे वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोनों ही स्थितियों में मार्केट के पूरी पूरी संभावना है, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट 23,500 की तरफ अब कूच करेगा और उसके बाद कॉरपोरेट अर्निंग्स टेक ओवर कर लेंगी। कि कॉरपोरेट अर्निंग्स कैसी रहती है उसके अकॉर्डिंगली हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यही बनी हुई है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और दोस्तों, कल अगर आप लोगों ने दिल्ली और मुंबई का मैच देखा होगा आईपीएल का, तो उसमें एक खिलाड़ी था दिल्ली की तरफ से जो खेला था, उसका नाम है करुण नायर। क्या कमबैक किया दोस्तों उसने, इग्नोर्ड, इंडियन नेशनल टीम से इग्नोर्ड, आईपीएल टीमों ने भी इग्नोर कर दिया था उसे। 40-50 लाख में उसे बस खरीदते थे, इंडिया नेशनल खेला हुआ बंदा। और आई थिंक 40-50 लाख के बेस प्राइस पे उसे इस बार भी खरीदा गया है। और पूरी तैयारी के साथ आया उसने, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में गया और डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचा रखी है करुण नायर ने। क्या टी20, क्या टेस्ट मैच क्रिकेट, क्या वनडे क्रिकेट जो डोमेस्टिक के होते हैं, सब में धूम मचा रखी थी। मुझे भी कुछ हैरानी थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा आके, चलो हो सकता है डोमेस्टिक में मार दिया हो, कि आईपीएल में तो यार बड़े अच्छे अच्छे बॉलर होंगे। कल ट्रेंट बॉल्ट था, जसप्रीत बुमराह था, ये सारे बॉलर थे वहाँ पे। हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे लगा था कि शायद उस लेवल पे मार दिए होंगे डोमेस्टिक में, लेकिन इस लेवल पे आकर नहीं मार पाएगा। लेकिन ग्रिट, डिटर्मिनेशन, उसके साथ वो बंदा आया और उसने फिर जो बुमराह पे चौके और छक्कों की जड़ी लगा दी, बुमराह बौखला गया और लड़ने लग गया उससे, करुण नायर से। देखिए अब उसी तरीके से कहीं ना कहीं ग्रिट और डिटर्मिनेशन के साथ हमारी भी वापसी होनी चाहिए, हमारे पोर्टफोलियोज़ की भी वापसी होनी चाहिए। हम भी पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल दबे कुचले हुए हैं और कहीं ना कहीं अब उस डिटर्मिनेशन के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। खासकर हमारे निफ्टी को भी अब उस डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लगभग सारी बुरी खबरें हम पचा चुके हैं। कॉरपोरेट अर्निंग को हम पहले ही डिस्काउंट कर चुके हैं। क्वार्टर 4 की जो कॉरपोरेट अर्निंग आएंगी उस वो बहुत अच्छी नहीं आएंगी, इस चीज़ को भी मार्केट में डिस्काउंट किया जा चुका है। यानी कि अब जो कॉरपोरेट अर्निंग्स आएंगी जो बहुत अच्छी नहीं आने वाली, उसको भी मार्केट ने भुनाकर पहले ही डाउनफॉल ले लिया है। यानी कि अब जो कमेंट्री होंगी, कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नतीजे तो मोर और लेस हमको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं आने वाले। अगर कोई सरप्राइज़ कर देता है, अच्छे नतीजे भी दे देता है और अच्छी कमेंट्री भी कर देता है, तब तो वो वाला शेयर पर्टिकुलरली शूट अप कर जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि टीसीएस के नतीजे ख़राब होने के बाद भी टीसीएस के शेयर में कोई भारी गिरावट नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही डिस्काउंटेड था। मार्केट को पहले से ही पता था नतीजे ख़राब आएंगे, तो उसलिए 25% टीसीएस का शेयर पहले ही तोड़ चुके थे वो। तो यही होता है दोस्तों, मार्केट ना बुरी खबर को पहले ही डाइजेस्ट कर लेता है, जब तक वो कोई अकस्मात बुरी खबर ना आए। देखिए अकस्मात बुरी खबर, जैसे इंडसइंड बैंक की आई थी, अकस्मात बुरी खबर आई थी, तो उसमें पता नहीं चलता, उसमें शेयर गिर जाता है। लेकिन आईटी कंपनियों के नतीजे सो आने वाले हैं और ये चीज़ मार्केट को पहले ही पता है, 25-30% पहले ही तोड़ चुके हैं आईटी को। तो अब उसके बाद टीसीएस की कमेंट्री अच्छी आ गई, तो शेयर जो है ठीक ठाक पोजीशन पे खड़ा हुआ और आने वाले समय पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा गेन देखने को हमें मिलेगा। अब अब यही
मेरी भगवान से प्रार्थना है कि कल एटलीस्ट एक बढ़िया गैप अप हो जाए, क्योंकि जब भी ये गैप अप वाली स्थिति बन रही है हमारा मार्केट छुट्टी पे चला जा रहा है, और फिर उसी रात को खेल हो जाता है जिस रात को हमारी छुट्टी होती है। जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन रात में यूएस मार्केट गिर जाता है, तो वो गैप अप वाली स्थिति नहीं बन पाती। लोगों को जो बाय टुडे और सेल टुमारो वाले बंदे होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं वो कमा नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले वाले छुट्टी पे भी जो गुरुवार के दिन हुई थी, अगर मार्केट खुल जाती तो हमारा मार्केट 700-800 पॉइंट उस दिन गैप अप खुलता, लेकिन फिर उसके अगले दिन जब खुला तब तक मार्केट गिर गई थी यूएस की, तो 400-450 पॉइंट का ही गेन मिला। उसी तरीके से आज भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बस ये मोमेंटम बिल्ड रहे, यानी कि आज यूएस मार्केट ना गिरे, जिसकी चांसेस बहुत कम है कि आज यूएस मार्केट गिरेगी। तो यूएस मार्केट आज गिरेगी नहीं, तो उसके बाद उम्मीद यही है कि कल बहुत अच्छा गैप अप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और स्पेशली जो बाय टुडे सेल टुमारो वाले बंदे हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले बंदे हैं उनको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। और अगर कल 500-600 पॉइंट का और गेन मिलता है तो हमारा पोर्टफोलियो भी, मेरा जैसे पोर्टफोलियो 40-50 हज़ार से दोबारा बढ़ जाएगा और एक अच्छा गेन होने लगेगा। और जो मेरा एंड मनी का पोर्टफोलियो है वो तो प्रॉफिट में ही आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास पहुंच रखा है। तो एक बार मैं आपको नज़र दिलवा देता हूँ पोर्टफोलियो की। तो जैसा कि मेरा ग्रो मनी ऐप का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो लगभग 11% डाउन है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 24,34,000 इसकी करंट वैल्यू है। और उसी तरीके से मैं आपको एक बार अपना इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, तो ताकि कोई ये ना बोले कि पोर्टफोलियो में तो हालांकि कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति होगी इस पोर्टफोलियो की कल जब गैप अप हो जाएगा। तो देखिए ये पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है, हार्डली 2,000 रुपये के डाउन है इन्वेस्टेड वैल्यू से। तो कल अगर 400-500 पॉइंट का गैप अप हो जाता है या मार्केट क्लोज होने तक हमारा 500-600 पॉइंट का गेन हो जाता है, तो ये पोर्टफोलियो आराम से 1% के प्रॉफिट में आ जाएगा, और वो एक अच्छी स्थिति होगी आने वाले समय के लिए। और इसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे कि ऑलरेडी पॉजिटिव में आ भी चुके हैं, जैसे पराग पारी पॉजिटिव में चल रहा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पॉजिटिव में चल रहा है, और गोल्ड फंड भी पॉजिटिव में चल रहा है, टाटा गोल्ड का म्यूचुअल फंड। ये तीन मेरे म्यूचुअल फंड है जो पॉजिटिव में चल रहे हैं। बाकी देखिए कल क्या होता है। उम्मीद है कि कल जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया है वैसा ही होगा और मार्केट जल्दी ही 23,500 क्रॉस करेगा। उसके बाद पूरा हम कॉर्पोरेट नतीजों के भरोसे होंगे। उसके बाद फिर मार्केट, बाहरी ताकतों का हमारी मार्केट पर कोई हाथ नहीं होगा। उसके बाद हमारी कंपनियों की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे ही मार्केट चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।